प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 27 जो कि आज 29/12/2020 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, इस कार्यपत्रक में जो हमारा टॉपिक है या जो उपविषय है वो है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा यह जो टॉपिक है इसको हम इससे पहले के जो 3 कार्यपत्रक आए हैं उन 3 कार्यपत्रकों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं और आज हम इस कार्यपत्रक में इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि जो लाला झाऊलाल होते हैं उनके हाथ से जब अचानक से पानी का लोटा गिरता है तो वह लुढ़कते लुढ़कते दुकान के पास खड़े एक अंग्रेज के पैर में जा कर के लगता है, जिससे वह अंग्रेज जो है वो काफ़ी परेशान होता है। और इसी बीच वहाँ पर जो है जो लेखक के मित्र होते हैं बिलवासी मिश्र जी, वो वहाँ पे पहुँचते हैं और उस अंग्रेज को जिसके पैर में जो है लोटा जा कर के लगता है उसको जो है वहाँ वो एक कुर्सी पर बिठा देते हैं। अब इसके बाद आगे जो घटना घटित होती है उसको इस कार्यपत्रक में बताया गया है। तो बच्चों, इस कार्यपत्रक में भी आप देखेंगे कि पहले के कार्यपत्रकों की तरह इसमें भी एक पैराग्राफ है और फिर उसी पैराग्राफ के आधार पर आपको नीचे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ करके आज के इस घटनाक्रम को जानेंगे। पैराग्राफ इस प्रकार है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। साहब का मतलब जो अंग्रेज़ था, क्योंकि जैसे ही बिलवासी मिश्र जी ने उसको एक कुर्सी पे बिठाया तो उस अंग्रेज़ ने बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे और फिर लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, यानी कि वो अंग्रेज बोला कि आप इस शख्स को जानते हैं, लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए। फिर बिलवासी मिश्र जी क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, जो बिलवासी मिश्र होते हैं वो अचानक से उनका व्यवहार बदल जाता है, वो उनका रंग ढंग अचानक से बदल जाता है। वो क्या कहते हैं कि मैं इस शख्स को जानता ही नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। ये बोलते हैं कौन? बिलवासी मिश्र जी। अब आगे, परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो बिलवासी मिश्र जी थे वो अचानक से उनका व्यवहार बदल जाता है, वो लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पर जो है ये मुहावरे जैसी भाषा का प्रयोग किया गया है कि अपनी आंखों से खा चुके होते। कहने का मतलब जो लाला झाऊलाल थे उनको बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो गए थे, उनको क्रोध आ गया। और क्रोध इस बात का आया कि ये जो बिलवासी मिश्र थे उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, यानी कि जो लाला झाऊलाल होते हैं वो समझ ही नहीं पाए कि इनको अचानक से ये हो क्या गया है, ये मुझे पहचानने से आखिर इनकार क्यों कर रहे हैं। वे कुछ नहीं, साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए, यानी कि साहब का मतलब जो अंग्रेज़ था उस अंग्रेज़ ने फिर बिलवासी जी को पूछा कि क्या करना चाहिए। पुलिस में
इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। ये फिर बिलवासी जी बोलते हैं कि इसकी जो है तुरंत आप क्या कर दीजिए, रिपोर्ट पुलिस में कर दीजिए जिससे पुलिस इसको क्या कर दे, हिरासत में ले लें। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास हो तो पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। फिर इतने में अंग्रेज पूछता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है? फिर लाला झावलाल कहते हैं पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। ये कौन बोलते हैं? बिलवासी मिश्र जी बोलते हैं। बिलवासी मिश्र जी कहते हैं कि इस आदमी के पास जो लोटा है, यानी कि लाला झावलाल के पास जो लोटा है, पहले मैं इस लोटे को इनसे खरीद लूँ। मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी के लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? अंग्रेज ने पूछा फिर बिलवासी जी को कि इस रद्दी के लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? फिर जो है इस यहाँ पर बिलवासी मिश्र जी बोलते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ एवं सुशिक्षित आदमी समझता था। यानी कि यहाँ पर जो बिलवासी मिश्र जी है वो अंग्रेज को कहते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं, मैं तो आपको विज्ञ, विज्ञ का मतलब समझदार, और सुशिक्षित का मतलब पढ़ा लिखा, यानी कि मैं आपको समझदार और पढ़ा लिखा आदमी समझता था। आखिर क्या बात है, कुछ बताइए भी। इतने में फिर अंग्रेज बोलता है कि आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। फिर आगे जो है बिलवासी मिश्र जी कहते हैं, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। यानी कि इतने में जो बिलवासी मिश्र जी होते हैं वो कहते हैं कि इस आदमी के हाथ में, यानी कि लाला झावलाल के हाथ में जो लोटा है, यह कोई साधारण लोटा नहीं है, यह क्या है, एक ऐतिहासिक लोटा है। यानी कि यह काफ़ी पुराना लोटा है। और यह कैसा लोटा है? कहा अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है। यानी कि इसको पूरे संसार में जितने भी म्यूज़ियम हो सब इसको ढूंढ रहे हैं। यह बात, इतने में अंग्रेज बोलता है यह बात, यानी कि अच्छा ये बात है? जी जनाब। फिर बिलवासी मिश्र जी कहते हैं, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। अब यहाँ पे जो है, जो बिलवासी मिश्र जी हो एक तरह से एक कहानी गढ़ना शुरू कर देते हैं, एक मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं इसमें, कि जो कहते हैं कि बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से हारकर भागा और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। और इसी बीच क्या हुआ कि उसको जो है बड़ी ज़ोरों की प्यास लगी और वहाँ पर फिर एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उसको पानी पिलाया और उसकी क्या की थी, जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। कहा कि इसके बाद फिर जो है हुमायूं के बाद जो अकबर आए थे, अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया और इस लोटे के बदले उस ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे दे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिलवासी मिश्र होते हैं वो एक तरह से जो है मनगढ़ंत कहानी उस अंग्रेज के सामने गढ़ना शुरू कर देते हैं।
वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कहने का मतलब सन 57 तक यह जो है शाही घराने यानी कि राज घराने में था। उसके बाद फिर क्या हो गया, इसका इस लोटे का जो है पता नहीं चला। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम लेकर ख़रीद ले जाएं। तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे कि जो लाला झाऊलाल के मित्र होते बिलवासी मिश्र जी, वो अंग्रेज़ के सामने किस तरह से जो है एक मनगढ़ंत सी कहानी यहाँ पर गढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो है लाला झाऊलाल को इस एक तरह से इस संकट से या इस संकट से उनको बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये है कि जो बिलवासी मिश्र होते हैं वो एक तरह से समझदारी का परिचय देते हैं, जिससे कि उनके मित्र लाला झाऊलाल को कोई परेशानी न हो। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे। अब आपका होमवर्क शुरू होता है। यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि अब आपको गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपने लिखने हैं। बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए, क्योंकि जो बिलवासी मिश्र होते हैं उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। तो क्यों किया होगा, इसको आप अनुमान लगाकर लिखेंगे। यानी कि पहले पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और फिर पैराग्राफ को पढ़ते हुए अनुमान लगाएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। वो बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। अब इसमें फिर ये पूछा गया है कि क्या सच में जो बिलवासी मिश्र थे उन्होंने वह लोटा उनसे खरीदना था? तो जो भी आप उत्तर देंगे उसके पक्ष में आप कारण भी लिखेंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? अभी जब हमने पैराग्राफ का आखिरी भाग पढ़ा था तो इसमें वो कहानी बताई गई थी। चौथा प्रश्न एक गतिविधि है या एक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं। आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। कहने का मतलब आप भी अपने घर या कक्षा की कोई पुरानी वस्तु होगी, आपके घर की या अपने कक्षा की कोई ऐसी पुरानी वस्तु, उसके बारे में इस तरह से आपने भी कोई एक मज़ेदार कहानी लिखनी है। ठीक है, चाहे वो 1 पेज की हो सकती है, आधे पेज की हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों इन 4 प्रश्नों के साथ आपको हिंदी का कार्यपत्रक दिया गया है। बच्चों जब आप कभी भी अपना हिंदी में होमवर्क करते हैं तो सबसे पहले आप कार्यपत्रक में दिए गए जो ये पैराग्राफ हैं, पहले आप अपनी कॉपी में इस पैराग्राफ को लिखा करिए और उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखा करिए। कई बार बच्चे सिर्फ जो है प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले आपको ये गद्यांश लिखना चाहिए और उसके बाद आगे के प्रश्नों को हल करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों अगर इस कार्यपत्रक में कहीं पर भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।